Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ज्ञानवर्धक एवं सूचनापरक कार्यक्रम AICT इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इरम जैदी। उच्च शिक्षा हासिल करने में स्टूडेंट्स की आर्थिक सहायता के लिए AICTE कई योजनाएं चला रहा है। इनके तहत जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट में भी उनकी मदद की जाती है। अपना स्टार्टअप शुरू करने या विदेश में इंटर्नशिप करने के इच्छुक स्टूडेंट्स की सहायता के लिए AICTE की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही विशेष योजना की जो स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। इसे प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान AICTE के स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स ब्यूरो के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र बी काकड़े जी। सर के कई नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। सर पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड, फार्मेसी टीचर अवार्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड मिल चुके हैं। सर के अंडर कई स्टूडेंट्स ने PhD भी की है। सर ने कई देशों का एजुकेशनल टूर भी किया है जिनमें US, UK और स्विट्जरलैंड आदि शामिल हैं। आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी और टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिक्स नाम की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। सर कैडिला, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम कर चुके हैं। आपको शिक्षण और उद्योग जगत में कुल 25 वर्षों का अनुभव है। सर ने नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में 125 से ज़्यादा शोध पत्र और प्रेजेंटेशंस दिए हैं। आपने वर्ष 2020 में बतौर सलाहकार AICTE ज्वाइन किया। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम AICTE इनसाइट्स। नमस्कार। सर, आप कृपया हमें बताइए कि प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम क्या है और इसमें कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन में ही आपने बोला है कि AICTE में कई स्कीम्स चलाते हैं। तो ये जो स्कीम्स चलाते हैं हम स्टूडेंट के लिए, तो ये स्टूडेंट डेवलपमेंट सेल में चलाया जाता है। और ये स्कॉलरशिप जो प्रगति का नाम लिया है, प्रगति यानी प्रोग्रेस, ये बच्चियों के प्रोग्रेस के लिए है। और प्रगति ये सिर्फ बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए। और ये स्कॉलरशिप का उद्देश्य जो है, गर्ल स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद करना उनको। ये स्कॉलरशिप AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे, उन्हीं में दिया जाता है। और जहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री एडमिशन जो लेती है बच्चियाँ, वहाँ पे मिलता है। यानी अगर ग्रेजुएशन में अगर करना है तो मिलेगा, और डिप्लोमा में भी करना है तो हम लोग ग्रेजुएशन में 4 साल का कोर्स होता है तो 4 साल का देते हैं। डिप्लोमा में 3 साल का कोर्स होता है तो वो 3 साल का स्कॉलरशिप देते हैं। उसके अलावा लैटरल एंट्री जो होता है कि अगर सेकंड ईयर में आता है तो वो 3 साल तक मिलता है। या फिर लैटरल एंट्री अगर हमारे डिप्लोमा में आता है तो वो 2 साल का होता है। तो इस तरह से हम लोग ये 3 वर्ष के लिए लैटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश देते हैं, और डिप्लोमा स्टूडेंट को 2 साल। तो ये स्कॉलरशिप्स आपको कॉलेज शुल्क, कंप्यूटर, स्टेशनरी, बुक्स, सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए राशि दी जाती है। हॉस्टल और मेडिकल की फ़ी आदि के बदले में अलग से नहीं दिया जाता है। तो हम लोग हर साल 50,000 रुपये उनको देते हैं। सर, प्रगति स्कॉलरशिप के लिए कौन पात्र है, यानी कौन एलिजिबल रहते हैं जो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि हम कौन उसके लिए एलिजिबल होता है। बच्चों को पता नहीं होता है कि हम कौन एलिजिबल है या नहीं है। तो प्रगति स्कॉलरशिप ये प्रति परिवार में से 2 लड़कियों को दिया जाता है। अच्छा। अगर आप 2 बहनें हैं तो वो दोनों बहनों को मिलेगा। अच्छा। ये परिवार की आय जो होती है हमारी 8 लाख से कम होना चाहिए। मैक्सिमम स्कीम हमारी जितने भी स्कीम्स है उसमें हम लोग, अगर वो परिवार की आय 8 लाख से कम अगर है तो उनको मिलता है। और ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जो हमारे AICTE के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जहाँ डिप्लोमा और डिग्री के लिए एडमिशन दी जाती है वहीं पे होता है। और ये डिग्री या डिप्लोमा के कोर्स के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में लैटरल एंट्री के माध्यम से करंट ईयर में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के इसके लिए पात्र है। जिस ईयर में एडमिशन लिया है उसी साल से। और हम यदि आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और AICTE स्पॉन्सर्ड कोई अन्य स्कॉलरशिप ले रहे तो वो उसके लिए पात्र नहीं है। तो मैंने हर बार, मैं जब भी हमारा चर्चा होती है मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टूडेंट एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है, वो 2 जगह पे नहीं कर सकता है। अच्छा, एक साथ 2 स्कीम में अप्लाई करेंगे तो फिर उनकी दोनों स्कीम चली जाएगी। उसको एक ही इसमें लेना है।
ठीक है सर। Yes. सर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाने पड़ते हैं बच्चों को जब वो अप्लाई करते हैं तो उस समय पे? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है आपका, और इसमें पात्रता शर्तें पूरी करने वाली छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP बोलते हैं, जी। और AICTE की वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित होता है कि ये अच्छा। हमारी अब यहाँ चालू होने वाली है, स्कीम चालू होने वाली है। जी। उसके बाद फिर NSP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NSP सभी को पता है अभी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जी। डिप्लोमा में आवेदन के लिए 10वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, उसको अपलोड करना पड़ता है हमारे इस पे। डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के लिए आए हैं तो उसको ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। डिग्री में अगर लेटरल एंट्री के लिए अगर डिप्लोमा की मार्कशीट है उसके पास, तो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा उसको। इसके अलावा छात्र का आधार कार्ड, ये तो अभी एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग आधार कार्ड, आय यानी हमारा इनकम का सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, ये अगर है उसके पास, और जाति का प्रमाण पत्र, क्योंकि हम लोग वो बेस पे देते हैं कि जो भी मानदंडों से किया है उसके हिसाब से, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी होता है। इनकम सर्टिफिकेट लगाना मस्ट है। बहुत जरूरी है। अच्छा सर, अगर कोई स्टूडेंट डिग्री या डिप्लोमा के जिस ईयर में उसने एडमिशन लिया था, कोई भी कारण से अगर वो अप्लाई नहीं कर पाया है, तो क्या वो सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग उसको सेकंड ईयर में नहीं देते हैं। हमारा अच्छा। उद्देश्य क्या है कि फर्स्ट ईयर में जब आता है बच्चा, तो उसको ही हम लोग को स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है। सेकंड ईयर में उसको हम लोग नहीं देते हैं। नहीं देंगे। हाँ, अगर एक बार एडमिशन ले लिया उसने, तो फिर उसको सामने के इसमें मिलते रहेगा उसको, लेकिन फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना जरूरी है। Yes. फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ अप्लाई किया जा सकता है, दूसरे या तीसरे साल में कोई भी बच्चा अप्लाई नहीं। फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने सर पहले ईयर में अप्लाई कर दिया, उसे स्कॉलरशिप मिल गई, और वो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में किसी भी ईयर में फेल हो जाते हैं, तो क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी? ये भी सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग जैसे उसको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो अगर सेकंड ईयर में फेल हो गया तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर वो छोड़ भी देता है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन अगर वो पिछले साल अगर उसने एडमिशन लिया है, तो पिछला जो स्कॉलरशिप मिला उसको हम लोग वापस नहीं लेते। अच्छा, कहीं उन्हें वापस तो नहीं करनी पड़ेगी? उनको वापस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसने यूटिलाइज किया और तो मेंटेनेंस उसको मिल रहा था। लेकिन अगर वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर अगर वो नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता है, तो उसको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, कितने बच्चों को हर साल ये स्कॉलरशिप दी जाती है, और क्या कोई आरक्षण है SC ST के लिए, कोई खास फायदा है? देखिए, हमारे यहाँ भी ये जो स्कीमें चलती है, हम लोग डिप्लोमा के लिए 5000 स्टूडेंट्स को देते हैं, और डिग्री के 5000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। जी सर। और उसमें जो मानदंड होते हैं भारत सरकार के, कि जैसे कि हमने बोला कि SC के 15% का होता है, ST के 7.5%, तो जो मानदंड भारत सरकार ने दिए उसके हिसाब से देते। इसके अलावा ये तो 5000 डिप्लोमा में लड़कियों को और 5000 लड़कियों को डिग्री में। इसके अलावा हमारे अरुणाचल प्रदेश होता है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ पे अगर AICTE के अप्रूव्ड जो छात्रा है वो उनको सभी को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा उनके लिए कोई सीट लिमिट नहीं है? जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनको सबको मिलेगा, बच्चों को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, कि नॉर्थ ईस्ट के सारे ही बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं अगर वो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। सर, फैमिली इनकम उनके ऊपर भी अप्लाई होगा? यस, सभी पे अगर हमारा देखो इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको ये सभी के लिए एक नियम है, वो रहेगा। सिर्फ सीटों का उनके लिए सीटों का, हाँ, उनको सीटें उनके लिए फ्री है। ओके सर, ये छात्रवृत्ति जो है स्टूडेंट को कैसे मिलती है? ये जो स्कॉलरशिप हम अमाउंट जो देते हैं AICTE द्वारा, स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट, DBT जो बोलते हैं हम लोग, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो अकाउंट उसका माइनर अगर हो या फिर जॉइंट अकाउंट हो, तो उसमें नहीं देते हैं। वो उसी के नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, तो ही वो उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं उसी अकाउंट में। ओके सर, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आवेदन करते समय बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, या उनसे कोई गलती हो जाती है या उन्हें कोई समस्या आती है तो उनका समाधान कैसे होगा? इरम, देखिए, ये सवाल इस तरह से मेरे पास हर दिन कई उनकी क्वेरीज आती है हमारे ये पोर्टल में। मैं देखता हूँ मेरे मेल पे इतनी सारी क्वेरीज आती है कि सर मैंने अप्लाई नहीं कर पाए, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो गए, और वेरीफाई नहीं हुआ तो हम नहीं दे पाते। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को सलाह देना चाहता हूँ इसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्टूडेंट ने सभी प्रमाण पत्र ठीक है या नहीं है, ये जांच कर लेना चाहिए। कोई कमी अगर रह गई तो उसे सुधारने के लिए तुरंत वो इंस्टीट्यूट से संपर्क करें जहां पे उनका वेरिफिकेशन होता है। वे अपने इंस्टीट्यूट से NSP पोर्टल की लास्ट डेट से पहले अपने एप्लीकेशन
को वेरीफाई एंड फॉरवर्ड जरूर करा ले। ड्यूअल डिग्री कोर्स की छात्रा इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो आवेदन में अगर कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं 01129581118 पे हमारी टीम से सीधे बात कर सकते हैं। और हमारे मेल भी है, हमारे मेल आईडी भी दिए हुए, उस पर जा सकते हैं, या फिर मेरे मेल पे भी लिख सकते हैं कि advisor.sag@aict-india.org, ये मेल पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग बाद में सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि पहले ही हम लोग प्रिपेयर करें। बच्चों को तो मैं नसीहत दूंगा कि उन्होंने सारी चीज़ें चेक करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जी सर। बाद में नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फिर रिजेक्ट कर देते हैं उसको। एक बार जमा हो गई और उस वक्त एप्लीकेशन ऐसा तो कोई लगता है, समाधान नहीं है यस फिर यस, बाद उस में। वक्त बुरा लगता है कि किसी का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, नहीं किसी बच्चे मिलेगा। को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया। हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर के हिसाब से उनको सारी चीज़ें उनको चेक करना पड़ता है। अगर चेक नहीं करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी ऐसे वक्त में। अच्छा सर, इनकम सर्टिफिकेट जैसे आपने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इनकम सर्टिफिकेट में क्या क्या बारीकियों का क्या सावधानी बच्चों को लगाते समय रखनी चाहिए? देखिए इरम, हमारा जो स्कीम है ये बेस्ड है इनकम पे। अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाते तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और वो करंट ईयर का हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो करंट ईयर का लगाना चाहिए। और वो जो है एप्लीकेंट कैंडिडेट जो है उसके परिवार किसी सदस्य का ही होना चाहिए। अच्छा। वो किसी और का नहीं लगा सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं स्कॉलरशिप मिलना चाहिए करके किसी और का, लेकिन नहीं, ये परिवार का ही होना चाहिए और करंट ईयर का होना चाहिए। अच्छा, कोई विशेष हैं जिनसे ही प्राप्त किया हुआ हाँ, ये इनकम सर्टिफिकेट जैसे हम लोग जब भी जाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी जैसे कि तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ये लोग ही जारी करते हैं और इन्हीं से ही ये सर्टिफिकेट चाहिए हमको। अच्छा। तो ये अधिकारियों से हस्ताक्षर और उनका मुहर होना चाहिए उस पर। ओके सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक कितने लाभार्थी हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं? देखिए हम लोग हर साल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कीम में आए। 5,000 तो बच्चे इसमें आता है, बच्चियाँ डिप्लोमा में आती है, 5,000 इसमें आती है। इसके अलावा कई जगह पे हमारे जो मैंने ये नॉर्थ ईस्टर्न का बताया, वो आज तक हमने अब 80,000 से ज़्यादा 80,000 से मोर स्टूडेंट्स का इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बच्चियों के लिए। और हमने जो भी क्राइटेरिया हमने सामने दिए हैं कि हम लोगों ने किस क्राइटेरिया, आपने सारे सवाल पूछे जो एक बच्चियों के मन में होते हैं या उनके मम्मी पापा और उनके मन में ये कि हमारे बच्चियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे सारे सवाल के जवाब हमने यहाँ दिए। अगर वो इस तरह से जाते हैं तो 100% उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और हमारे बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें इस स्कीम के बारे में, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, इतनी गहराई से आपने सारे ही सवालों के हमारे जवाब दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। इंस्टीट्यूट, फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों के लाभ के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियों, योजनाओं और गतिविधियों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी नए विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे AICTE इनसाइट्स पर। आप कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।